देखो कल हम लोग नाउन में जैसे क्लासिफिकेशन पढ़े थे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, क्यों होते हैं, ये सब हम लोग जान चुके थे। आज की क्लास में पढ़ेंगे टाइप ऑफ नाउन। ठीक है, अब देखो बाबू पहला आता है इसमें प्रॉपर नाउन। कौन आता है? प्रॉपर नाउन। कौन आता है बाबू? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन पहले तो लिखना ही पड़ेगा, जैसे तुम जानते भी हो। तो प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन बाबू होता है a noun that shows particular person, place and things and places and things। ठीक है बाबू, यानी जो प्रॉपर नाम होते हैं वो क्या करते हैं? पार्टिकुलर, यानी कोई चीज को पार्टिकुलर बना देता है, चाहे पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, या कोई वस्तु का नाम हो। जैसे बाबू हम बोलेंगे, जैसे बहुत सारे लड़के हैं और उस लड़के का नाम है तो हम बोल देते हैं, मान के बोले इसको बोलते पुष्पा। तो पुष्पा बाबू खास नाम बनाया कि नहीं बनाया उसको? जैसे बाबू पेन है, ये मार्कर है, इस मार्कर को हम बोल देते हैं सेलो की मार्कर है, तो ये सेलो की मार्कर उसको खास बनाने के लिए बना रही है। बोलो, अरे बहुत सारे मार्कर रखे हुए हैं और उस मार्कर में जाके आप सिर्फ और सिर्फ सेलो वाली मार्कर खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगे, है कि नहीं? जैसे बाबू सेलो की है, डोम्स है, बहुत सारे मार्कर रखे हुए हैं, तो वो बोले बाबू डोम्स का मार्कर लाओ, तो किसको उठा के लेके आओगे? डोम्स वाली मार्कर को, जो तुमको बोलेंगे, है कि नहीं है? तो हमने बाबू यही जाना कि जो नाम होते हैं ना, जैसे बाबू प्लेस है, बहुत सारे प्लेस है धरती पे, लेकिन बोलेंगे पटना, तो तुम पटना की ट्रेन पकड़ोगे बलिया से, है कि नहीं है? हम बोलेंगे दिल्ली, तो तुम दिल्ली का ट्रेन पकड़ोगे, चले जाओगे गोवा। और इसलिए किसी चीज को ना खास बनाता है। जैसे बाबू थिंग्स है, मैंगो, है कि नहीं? मैंगो, बनाना, बाबू थिंग है कि नहीं है? तो आप देखो बनाना भी हो गया कॉमन नाउन। इस बनाना में भी बोलेंगे जैसे हाजीपुरी केला, असमिया केला, तो बाबू ये सब क्या हो गया? इसके टाइप्स हो गए। तो बाबू हम बोलेंगे असमिया केला खाना है, तो असमिया केला को ही खोजोगे ना, कि जाओगे हाजीपुरी खोजने के लिए। तो यही सब बाबू इसका टाइप हो जाता है। आगे तो बाबू, क्योंकि हम बचपन में तो पढ़ नहीं रहे हैं, ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में बाबू ना सिर्फ और सिर्फ इससे एरर पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? एरर। तो लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, कॉमन एरर। तो वह कॉमन, इसको एरर नहीं पढ़ के एरर पढ़ते हैं, ठीक है? इसको एरर पढ़ते हैं, एरर, कॉमन एरर। पेपर बाबू कॉमन एरर ही पूछ जाते हैं, तो कॉमन एरर पढ़ना पड़ेगा। पहला बनाओ, पहला एग्जाम्पल लिखो, फिर रूल नहीं लिख पाएंगे, तुमको खुद पकड़ना है। पहला एग्जाम्पल लिखते हैं हम यहाँ पे, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है? दूसरा बाबू लिख देते हैं यहाँ पे, रैम इज अ गुड बॉय, फिर देखो तीसरा लिख देते हैं यहाँ पे हम, द राम इज ए गुड बॉय, चौथा लिखते बाबू, इंडिया इज द बेस्ट, पांचवा बाबू हो जाएगा तुम्हारा, द इंडिया इज द बेस्ट, और छठा हो जाएगा तुम्हारा एग्जाम्पल, छठा बाबू आई लिखते हैं, इंडिया इज द बेस्ट। मतलब इसमें तुम्हारा क्या सही है? कौन से ऑप्शन सही है तुम्हारे? अभी रूल नहीं लिखवाएंगे, रूल बाद में। बताओ कौन से तुमको सही लग रहे हैं? फर्स्ट राइट है, चलो ठीक है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सही है, फिफ्थ गलत है, फोर्थ गलत है, अच्छा फोर्थ गलत है, फिफ्थ सही है, सिक्स गलत, ठीक है? आप लिखो रूल ऑफ प्रॉपर नाउन, जल्दी से फटाक से लिखो रूल ऑफ प्रॉपर नाउन। हैं? अब क्या सही बताया जाएगा ना, लिखो रूल ऑफ प्रॉपर नाउन, तो अपने आपको मालूम चल जाएगा ना। प्रॉपर नाउन के पहले
90% केस में प्रॉपर नाउन के पहले 90% केस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। वो प्रॉपर नाउन के पहले 90% केस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, पहला रूल हो गया, 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। 90% केस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा बात लिखो, दूसरा बात लिखो इसी में। हाँ, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। हो गया बाबू? प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। प्रॉपर नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है। 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 और प्रॉपर नाउन के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है। प्रॉपर नाउन के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है। प्रॉपर नाउन के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है। प्रॉपर नाउन के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है। अब देखो मेरे भाई, तो बोलेगा सर जी अब ठीक है। अब देखो राम, इसको बोलते हैं राम। राम वह कैपिटल में लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा गया है कि प्रॉपर ऑलवेज रिटेन इन कैपिटल लेटर। तो अब देखो राम इज अ गुड बॉय, राइट। इसमें बाबू देखो राम के बाद सिंगुलर वर्ब भी आया है, तो बाबू सही हो गया। तो ये राम नहीं पढ़ते बाबू, इसको रैम पढ़ते हैं। इस रैम का मतलब बाबू क्या होता है जानो? ये रैम का मतलब बाबू देखो क्या होता है ना, ये रैम तुम्हारा वर्ब भी है, नाउन भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन बाबू नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। नाउन में ही कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। क्या बाबू? ये कॉमन नाउन है। इस रैम का जो वास्तविक अर्थ होगा, रियल जो अर्थ होगा, ये होता है बाबू मेल शीप। क्या होता है बाबू? मेल शीप। क्या होता है बाबू? मेल शीप होता है, यानी नर भेड़। ठीक है, यदि बाबू वर्ब के रूप में लेंगे, इस वर्ब के रूप में लेंगे उसको, इस रैम पढ़ते हैं बाबू। इस रैम का अर्थ होता है तुम्हारा टक्कर मारना। क्या होता है? टक्कर मारना होता है। तो बताओ बाबू, ये तुम्हारा सब्जेक्ट के रूप में आया है, वर्ब सब्जेक्ट के रूप में आता है क्या? सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, तो बाबू ऐसे ही गलत हो गया तुम्हारा। ऐसे कॉमन नाउन के रूप में लेंगे बाबू, तो क्या 4 बार गुड बॉय होगा? गुड बॉय होगा नहीं। और जब सब्जेक्ट के रूप में आता है ना बाबू, तो कोई भी चीज हो, पहला लेटर बाबू कैपिटल ही होते हैं। जब तुमको राम, श्याम, धनुष, अर्जुन, नगार्जुन कुछ भी तुमको मिल जाए, चाहे लास्ट में मिले चाहे बीच में हो, ये बाबू कैपिटल लेटर में लिखाएंगे। हम तुमको बोलना चाहते हैं ही इज, हम राम नहीं बोलेंगे, मतलब ऐसे बोलेंगे ही इज राम। हम ऐसे नहीं बोलेंगे ही इज ए राम, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, वो एक राम है, ऐसे हम लोग नहीं बोलेंगे। तो वो हम पहले बता दिए हैं, कोई भी प्रॉपर नाउन होगा उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन दिखाई पड़ गया, उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाना है, ना इज, सॉरी ना ए एन ना द, कुछ भी नहीं लगाना है तेरे को। देखो 90% केस में बोले हैं, तो इससे 10% फिर कहाँ गया? आप सीधे लिखवा दीजिए, 100% नहीं होगा। रुको जरा, सब्र करो। ठीक है, ही इज अ बाबू सी, इसी देखो ही इज राम है, तो बाबू राम का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? माता भेड़। देखो ही इज राम। अब देखो माता भेड़ के लिए हम क्या ही का प्रयोग करते हैं? जानवर बाबू तो क्या बोले लगाएंगे? इट लगाते हैं। तो अब ऐसे भी सेंटेंस तुम्हारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो राम के पहले बाबू आर्टिकल लगा हुआ है, तो बाबू ये गलत हो गया। इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया बाबू कौन देश का नाम है? तो कंट्री के नाम के पहले बाबू क्या होता है? आर्टिकल का प्रयोग होता है कि नहीं है? नहीं होता है, क्योंकि बाबू इंडिया प्रॉपर नाउन है, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, ये भी थोड़ा क्या है बाबू, ये सही है। ठीक है, देखो द बेस्ट लगाए ना बाबू, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके चलते आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो देखो द इंडिया इज द बेस्ट, देखो इंडिया के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। एक बार इंडिया कैपिटल में लिखा नहीं, लिख के स्मॉल में लिखा हुआ है, थोड़ा ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है बाबू, समझ रहे ना? 4 नंबर बाबू कैसे सही हो जाएगा? अभी तुमको बता रहे ना कि द इंडिया कहाँ होता है। रुको जरा, बोले ना, बोले रुको, सबर करो। वो टेक्स सर्व आफ्टर दैट
गोइंग टू सॉल्व ईच क्वेश्चन। देखो बाबू समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया, पहले बताओ जो लिखा हुआ है पहले समझ में आ गया। आप चलो आगे बढ़ो ना, पहले जो समझ में आ गया अच्छी बात है। अब देखो बाबू, देखो प्रॉपर जवाब हो गया। अब इसमें देखो बाबू, नेम ऑफ कंट्री, कंट्री के साथ तो क्या क्या होता है तुम्हारा, नेम ऑफ कंट्री। जब ये बस क्या हो, कंट्री जो बात में आ जाए तो बाबू नाम सिर्फ उसको नेम के फॉर्म में दिखाया जा रहा है वो, ठीक है। तो बाबू क्या होगा, ये सिंगुलर, क्या होता है ये सिंगुलर। जब नेम बाबू क्या हो, तो देश का नाम बाबू क्या हो, सिंगुलर रूप में हो। तो खाली देश का नाम हो, वो लगे कि देश का नाम इंडिया इज द बेस्ट, खाली इंडिया के बारे में बात चला रहा है बाबू। तो देखो ये सिंगुलर होगा, और वर्ब भी कैसा लेगा बाबू, सिंगुलर लेगा, ठीक है। लेकिन बाबू यही देश का नाम, यही देश का नाम प्ले से जुड़े, गेम से जुड़े, स्पोर्ट्स से जुड़े, ठीक है। देखा बाबू कुछ, देखो प्ले गेम स्पोर्ट्स, प्ले गेम स्पोर्ट्स, या बाबू तुम्हारा वार, जो कुछ इस वार में इन्वॉल्व हो जाता है, तो वार, और तुम्हारा बैटल, बैटल, चलो बाबू बैटल, इसमें नाम आएगा। यानी कोई गेम से नाम है, कोई स्पोर्ट्स में नाम है, देश का गेम में नाम है, वार में इन्वॉल्व है, या तुम्हारा बाबू बैटल में इन्वॉल्व है, तो सारे बाबू क्या हो जाएंगे तुम्हारे, ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, ये फिर प्लूरल हो जाएंगे, समझे बात। देखो तब यूज आर्टिकल, ऐसी स्थिति बाबू क्या करेंगे, आर्टिकल यूज करेंगे, यूज आर्टिकल, ठीक है। पहला बात हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा तब ये स्थिति में प्लूरल हो जाता है, क्या जाता है बाबू, प्लूरल। तो वर्ब भी क्या लेगा, वर्ब भी लेगा तुम्हारा प्लूरल, वर्ब भी कैसा लेगा, प्लूरल लेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। जैसे कोई एग्जांपल लिखो, एग्जांपल से ही सब कुछ समझ में आ जाते हैं। जो लिखते हैं यहाँ पे, इंडिया, इंडिया हैज वन द मैच, वन द मैच, ठीक है। फिर लिखेंगे बाबू हम लोग, इंडिया हैज वन द मैच, लिखेंगे द इंडिया, द इंडिया हैज वन द मैच, ठीक है बाबू। देख रहा है कुछ समझ में आ रहा है ना। इंडिया हैज ऑन द मैच, द इंडिया हैज ऑन द मैच, बात नहीं करो, द इंडिया हैज ऑन द मैच। देखो बाबू, इंडिया हैव won the match, India have won the match, the India have won the match, on the match। फिर बाबू देखो यहाँ पे, the India have won the match, ठीक है। ये 5 एग्जाम्पल तुम्हारे बाबू। फर्स्ट राइट कितने लोग, फर्स्ट राइट कितने लोग, इंडिया हैज ऑन द मैच, फर्स्ट राइट कितने लोग, पहला राइट कुछ लोग बाबू हाथ उठाए हैं पहला राइट में। अरे मेरे भाई तुम खुद बताओ, जो इंडिया हैज ऑन द मैच, तो बाबू एक ही ये टीम है, एक आदमी तो मैच नहीं जीतता है, बहुत सारे मिलकर वो मैच जितवाया है। तो देखो इंडिया तुमको भी बताए थे, जब अभी देश का नाम किसी खेल के साथ जुड़ता है, स्पोर्ट के साथ जुड़ता है, गेम के साथ जुड़ता है, या वार के साथ जुड़ता है, या कोई बैटल के साथ जुड़ता है, तब आप ऐसी स्थिति में इंडिया के साथ आर्टिकल भी प्रयोग करते हैं पहले, और हमेशा बाबू क्या आता है, वर्ब प्लूरल फॉर्म में आता है। तो देखो इंडिया हैज ऑन द मैच, पहले देखो यहाँ द छोड़ दिया है, तो मैच जीता है, तो वह देश का गेम के साथ जुड़ा हुआ बात है, या वह यूथ के साथ हो सकता है कि नहीं है। तो इंडिया हैज ऑन द मैच, पहला बाबू सही कि गलत, बाबू गलत। द इंडिया हैज ऑन द मैच सही कि गलत, गलत है। वर्ब सिंगुलर दिया है ना, हम बोले तो जब देश के साथ नाम जुड़ेगा तो वर्ब भी प्लूरल लेता है, बोले ना बाबू। इंडिया हैज लगा हुआ है, तुम्हारा ये भी गलत, ठीक है। इंडिया हैव ऑन द मैच, ये तुम्हारा बाबू क्या है, ये भी गलत है। तो अब प्लूरल तो किया है लेकिन आर्टिकल छोड़ दिया है। फिर देखो द इंडिया हैव ऑन द मैच, ये बाबू सही है। द इंडिया हैव ऑन द मैच, ये भी तुम्हारा लगता है सही है कि गलत है, गलत है। देखो गलत क्यों हो गया, तो बाबू जो प्रॉपर नाम होते हैं ना हमेशा कैपिटल में लिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्मॉल में लिख दिया है, इसलिए बाबू ये क्या हो गया, गलत हो गया। यानी तुम्हारा 4 नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। क्लियर।
और लिखो बाबू क्वेश्चन। ऐसे बाबू ग्रामर के साथ, रूल के साथ हम लोग एरर भी लगाते चलेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तुलना के रूप में प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है। जब तुलना होगा, तुलना के रूप में प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो देखो बाबू, इरेज देखो, तुलना के रूप में प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है। इसका मतलब देखो बाबू क्या है। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे बात कोई लड़का क्रिकेट खेल रहा होता है तो बोलते हैं ना, यार ये तो रोहित शर्मा की तरह खेलता है, विराट कोहली की तरह खेलता है, सचिन तेंदुलकर का खेलता है। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोलो क्यों बाबू बोल रहे हैं? क्या ये सचिन तेंदुलकर है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, धोनी है? कुछ भी नहीं है। एक बार फिर भी उसका उपनाम दिए कि नहीं दिए? बोलो। तो बाबू ऐसी स्थिति तुलना होता है। जैसे बोलेंगे, जैसे बाबू बोलते हैं ना, ऐसे जैसे बाबू देखो, कालिदास 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 इज, देखो बाबू, इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब क्या बाबू देखो, ये भी कालिदास है, शेक्सपियर है। तो शेक्सपियर बाबू थोड़ा क्या है? प्रॉपर नाउन है, आदमी का नाम है शेक्सपियर। देखो बाबू, लेकिन किसके बारे में तुलना हो रहा है? हमारे जो कालिदास है ना, वो शेक्सपियर है, यानी हम उसको उपाधि दे रहे हैं क्लब से। जब ऐसी स्थिति आएगी, जब तुलना करेंगे किसी और व्यक्ति के साथ कि हमारे जो कालिदास है ना, वो क्या है बाबू? इंडिया के शेक्सपियर हैं, तब तुम्हारी स्थिति बाबू क्या लगाएंगे? यहाँ पे द लगाएंगे। ठीक है, तो है प्रॉपर नाउन ही, देखो द लगा रहे हैं, तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया हो जाएगा। जैसे बाबू ऐसे हम लिख देते हैं, मोहन इज द डॉट तेंदुलकर ऑफ इंडिया। तो इसमें भी इसको हम मोहन का तुलना किससे कर रहे हैं? तेंदुलकर से कर रहे हैं। वास्तव में मोहन तेंदुलकर नहीं है, लेकिन उसको खेल से, उसके हाव भाव से हमको लगा कि तेंदुलकर की तरह है, इसलिए उसको उपाधि दे दिए। तो मोहन इज क्या हो जाएगा बाबू? मोहन इज द तेंदुलकर ऑफ इंडिया। लेकिन तेंदुलकर बाबू क्या है? तेंदुलकर में टी कैपिटल आएगा ना? हाँ ठीक है बाबू ना, मोहन इज द तेंदुलकर ऑफ इंडिया हो जाएगा बाबू। निश्चित मारा है? चलो तो समझ में क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। हाँ क्लियर हो गया ना? चलो वेरी गुड। अब लिखो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, a noun that shows, a noun that shows, a noun that shows class and caste,
कास्ट। ऐसा नाम जो बाबू क्लास और कास्ट दिखाता है उसे क्या कहते हैं बाबू हम लोग? कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, कंपटीशन वाला परिभाषा से याद देखो कि नहीं, छोटा वाला किताब में बाबू एक पेज में लिख देता है। ठीक है, तो इसको इससे नहीं पढ़ना है तुमको। अ नाउन दैट शोज क्लास एंड कास्ट। ठीक है, अ नाउन दैट शोज क्लास एंड कास्ट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है, क्या लगता है तुमको परीक्षा में परिभाषा पूछता है क्या? नहीं, क्या पूछता है? कॉमन एरर, नाउन से एरर। देखो बना हेडिंग बना फिर से, कॉमन एरर ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन एरर ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन एरर ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन एरर ऑफ कॉमन नाउन। अब देखो बाबू, द टीचर is teaching, the teacher is teaching। okay, teachers are teaching। ठीक है, टीचर्स आर टीचिंग। फिर तुम्हारा बाबू हो जाएगा ये, टीचर्स आर टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग, टीचर्स आर टीचिंग, द स्टूडेंट is studying, students are studying। ठीक है, बताओ कौन सही कौन गलत? पहला सही, पहला सही, दूसरा सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत है। ठीक है, एक रूल लिखो, तमाम चलेगा क्या गलत क्या सही। देखो बाबू, सामान्यतः कॉमन नाउन के पहले, आर्टिकल तक का प्रयोग होता है। सामान्यतः कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल तक का प्रयोग होता है। सामान्यतः कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल तक का प्रयोग होता है। सामान्यतः कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल तक का प्रयोग होता है। ठीक है, दूसरा लिखो, रूल नंबर 2, कॉमन नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनता है। 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 ठीक है, कॉमन नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनता है। कॉमन नाउन सिंगुलर होने पर, कॉमन नाउन सिंगुलर होने पर वर्ब सिंगुलर, कॉमन नाउन सिंगुलर होने पर, कॉमन नाउन सिंगुलर होने पर वर्ब सिंगुलर तथा प्लूरल होने पर, वर्ब तथा प्लूरल होने पर वर्ब प्लूरल प्रयोग करते हैं। प्लूरल प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्लूरल प्रयोग करते हैं। आगे लिखो बाबू, जब कॉमन नाउन प्लूरल होते हैं, जब कॉमन नाउन प्लूरल होते हैं तो वर्ब का प्रयोग, जब कॉमन नाउन प्लूरल होते हैं तो वर्ब का जब कॉमन नाउन प्लूरल होते हैं तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जब कॉमन नाउन प्लूरल होते हैं तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जब कॉमन नाउन प्लूरल होते हैं तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जब कॉमन नाउन प्लूरल होते हैं तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। हो गया? चलो आप बताओ, आप कौन सही कौन गलत? आप तो फंस गया हूँ ना। अब तो बताओ, पहला राइट
हाँ तो सिंगुलर है तो दो लगाएंगे। चलो हो गया। टीचर्स बाबू प्लुरल हो गया, मतलब सारे टीचर बाबू पढ़ा ही रहे हैं। जब सभी लोग पढ़ा रहा है तो ड का मतलब क्या होता है? डेफिनिट डेफिनिट के लिए पहले द लगाते हैं। जैसे बाबू कोई एक खास टीचर पढ़ा रहे हैं तो हम तो द लगा देंगे। एक बाबू सब टीचरें पढ़ा रहा है तो इसमें क्या लगाना है? नहीं समझ में बात? इसलिए बाबू टीचर्स आ जाएगा तो वर्ब तो प्लुरल लगेगा, लेकिन इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है। इसलिए बाबू नहीं है, ये भी तुम्हारा क्या है? सही है। ठीक है, फिर देखो बाबू द स्टूडेंट इज स्टडिंग, ये भी तुम्हारा सही है बाबू, है ना बाबू? जब सिंगुलर है तो द का प्रयोग है। तो जिसका जो काम हो वो सारे लोग कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल का काम क्या है? इलाज करवाना। हॉस्पिटल में बाबू क्या होता है? इलाज होते कि नहीं होते हैं? बोलो कि पढ़ाई होता है तो इलाज होता है, तो बाबू इसमें हॉस्पिटल नहीं बोलेंगे। कोचिंग में पढ़ाई होता है तो कोचिंग नहीं बोलेंगे, लेकिन कोचिंग में इलाज होने लगेगा तो बोलेंगे। तो बाबू सब कुछ से हट के दूसरा काम कर रहा है। स्टूडेंट्स बाबू आर स्टडिंग है तो एकदम बाबू क्या है? ये तुम्हारा सही है। ठीक है ना? अब देखो बाबू फर्क समझो। अब हो सकता है बाबू तुम्हारा तो बाबू जो प्रोफेशन होता है, जो बाबू प्रोफेशन है, समझो बाबू प्रोफेशन का मतलब क्या हो गया? जैसे बाबू हम टीचर, कोई सीएम डीएम पीएम, समझे कि नहीं, इंस्पेक्टर, पुलिस, जो भी पोस्ट है बाबू इसमें सब बाबू क्या है? तुम्हारे कॉमन नाउन है ना? क्या है? तुम्हारे कॉमन नाउन है। माने पुलिस में इंस्पेक्टर डीआईजी जो भी होते हैं सब बाबू पोस्ट जो हो गया तुम्हारा कॉमन नाउन है। तो आओ देखो प्रोफेशन में तुम्हारा आ जाएगा ऐसे। जैसे बाबू देखो एक तो सब्जेक्ट के रूप में आता है, या बाबू सब्जेक्ट के रूप में आया है, ठीक, तो क्या होगा? अब ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो क्या होगा? ठीक है बाबू? अब हो सकता है बाबू तो दिमाग में तो घुसा दिए हम कि कॉमन नाउन आएगा तो आर्टिकल का प्रयोग करना है, द का प्रयोग कर देना है। लेकिन जो सब्जेक्ट के रूप में आएगा तब तुमको आर्टिकल द लगाना है। ठीक है? जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो आर्टिकल द लगाना है, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में लगाएगा तो आवश्यकता के अनुसार एन का प्रयोग करना है। तो हम बोलेंगे ही, ऐसा नहीं कि वो द नहीं लगता है, द लगता है, लेकिन हम देखो जैसे बोलेंगे ही इज द टीचर, बोले अच्छा लग रहा है? ही इज द टीचर। हम क्या बोलेंगे बाबू? ही इज द टीचर नहीं बोलेंगे बाबू। तो बाबू यहाँ तो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग करना है। जब टीचर है तो यह साउंड के साथ है, कॉन्सोनेंट आ रहा है इसलिए ए लगा रहे हैं। ये बात वोवेल साउंड आता तो हम लगाते बाबू यहाँ पे क्या? एन लगाते। तो यही बात तुमको पकड़ना है। जो सब्जेक्ट द क्या होगा यहाँ पे? सब्जेक्ट द, सब्जेक्ट के रूप में द लगाना है और ऑब्जेक्ट के रूप में तुमको एन का प्रयोग करना है। क्लियर? चलो क्लियर हो गया दोनों? चलो रहने देते नहीं। हाँ